तो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरे भैया की शादी की कंप्लीट वीडियो। जब उनकी सगाई हुई थी तब से लेकर जब तक उनकी शादी हुई थी तब तक की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज थी मेरे भाई की सगाई और क्योंकि मैं छुट्टी नहीं मिल पाई तो घर जा नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल किया था। सुबह से सोच रही थी कि वीडियो कॉल करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और आखिरकार बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी। फिर दीदी ने बहुत समझाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरली मैं रोती भी नहीं हूँ और मैं रोते हुए किसी को दिखाती भी नहीं हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नहीं दिखाना चाहती किसी को भी। बट मेरे से उस दिन कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यार हमेशा हर मोमेंट पे सब लोग साथ रहे और आज इतना बड़ा फंक्शन है और केवल मैं वहाँ पे नहीं हूँ, बाकी सब लोग वहाँ पे हैं। बट स्टिल आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ। फिर मैंने बात ख़त्म कर दी वहाँ पे। और फिर ये उसी रात को मेरे घर पे जो मस्ती हुई थी ना, उसकी वीडियोज़ हैं। और पूरी रात बहुत इन लोगों ने डांस वांस किया, बहुत मस्ती की। चलो मैं डांस दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसमें मेरा भाई है, मेरा मामा जी का लड़का है, मेरी बहनें हैं, सब लोग। उसके बाद 3 दिन तक मैंने कोई वीडियो कॉल नहीं की। और आज था 23 नवंबर और आज झंडा दिवस भी सेलिब्रेट होना था, इसीलिए मुझे जल्दी छुट्टी तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन आज ही मुझे जाना था क्योंकि 24 तारीख के मेरे भाई की शादी थी। हमने हमारी बस थोड़ी देर स्टाइल और फिर चल पड़े हम लोग झंडा दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर वहाँ से जल्दी से तैयार होकर मुझे अपने घर के लिए आना था, तो छुट्टी लेने भी जाना था। तो मैं गई फटाफट आरटीसी ऑफिस और वहाँ से अपनी छुट्टी अप्रूव करवा के मैं तुरंत ही निकल पड़ती हूँ अपने घर के लिए। क्योंकि जब हमें छुट्टी मिलती है ना, तो बस ऐसे लगता है कि बस चुटकी बजाएं और तुरंत से कोई मैजिक हो जाए और हम लोग अपने घर पे पहुँच जाएं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि हमें 7 घंटे, कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे ट्रैवल करना ही होता है अपने घर पहुँचने के लिए। और इसी उम्मीद में कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी शायद इस बार, ये सोच के मैं बस में बैठ जाती हूँ तुरंत ही। लेकिन मेरी उम्मीद टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मुझे फिर से उतना ही टाइम लगता है अपने घर पहुँचने के लिए। रास्ते में एक जगह ढाबे पे बस रुकती है जहाँ पे मैं चाय पीती हूँ, बस थोड़ी देर रुक के, क्योंकि थकान बहुत हो गई थी। फिर फाइनली अपने घर पहुँच जाती हूँ। भाई मुझे लेने के लिए आ गया था और 2 भाई आए थे। एक की बाइक पे मैं बैठ गई थी, दूसरा कह रहा था मेरी बाइक पे बैठो, तो उन दोनों में रेस लग गई थी इसी चीज़ को लेकर। तो तुम हटो ना। चले जी बारात लेकर। चलो जी बारात लेकर चल ले। साइड प्लीज। रास्ता में तो दूल्हा चेंज कर लियो। अच्छी बात है। देखो बता यही तो कह रही हूँ, बच रही हूँ दिमाग की नमस्ते नमस्ते बेटा। देख पत्थर भी साफ कर दिया। जाई जाई। अरे उनकी शक्ल अच्छी नहीं है यार, काली काली है। ना देखो, ये है आफ्टर पार्लर। पार्लर तो बुरी आएगी भाई।
तो मेरी वजह से ये फंक्शन इतना लेट हो गया था। रात को 12:30 बजे हमने भैया को मेहंदी लगाई थी। नेहा दीदी शक्ल दिखाओ वीडियो के लास्ट में। जीजू फोटोग्राफर, जी 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 और कविता मेहंदी आर्टिस्ट। मामी 12 बजे ये 3 बज रहे। तो रात को लगभग 1:30 बजे से 2 बजे तक हम लोग ऐसे ही मस्ती करते रहे, कभी कुछ कभी कुछ। इतनी सेवा कर रही है शिवानी, सारी इतने आराम से पिला रही है। तू पानी नहीं पानी पीते मैं बदतमीज। और फिर हम लोग वापस घर पे जाके हम लोगों ने रात को मैगी बनाई और फिर रात के 2 बजे हमारी ये मैगी की पार्टी हो रही थी। और इस टाइम जब हम मैगी खाने लगे हुए थे, इस टाइम 2:10 हो रही थी। तो बहुत थक के हम सो गए। अगले दिन फिर टाइम से तैयार होके मैं निकल पड़ी अपने दूसरे घर के लिए और शिवी ने सबसे पहले मुझे तैयार कर दिया था। वहाँ जाके देखा भैया भी तैयार होने लग रहे थे और अभी तक सबसे पहले रेडी होके बस मैं आई थी। ढोल वाले भी आ चुके थे, भाभी वगैरह आ गई थी और मम्मी और बाकी सब लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग अभी तैयार होने में लगे हुए थे। फिर भैया जब तैयार हो गए तो भैया इतने हैंडसम लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अब दूल्हे के साथ बारात घर से निकल चुकी थी। फिर हम लोगों ने आसपास के जो मंदिर थे गांव में, सभी मंदिरों में पूजा की। ये है मेरी दीदी, भैया से छोटी वाली सिस्टर, और ये है मेरे मामा जी की लड़की, मेरी छोटी बहन। और हम लोग तैयार होकर बारात में पहुंच गए थे। मुझे अपना मतलब मैं खुद, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत प्यारी लग रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप मुझे एक बार ज़रूर बताना। मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मेरा मेकअप किया था और मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ रहा था, मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रही थी मैं कि हाँ मैं ठीक लग रही हूँ। और यही है मेरी छोटी वाली सिस्टर। इसने जो गाउन पहना हुआ है ये भी इसने खुद डिज़ाइन किया था। मैंने जो गाउन पहना हुआ है वो भी इसी ने बनाया था। और ये जो मेकअप मेरा किया था वो भी इसी ने किया था। अपना जो मेकअप किया है वो भी इसी ने किया है। ये हम और ये हूँ मैं। ये था मेरा फाइनल लुक और मेरी ड्रेस का लुक। हम लोग फुल टाइम डांस करते रहे थे वहाँ पे। फिर भाभी की एंट्री हुई और भाभी घूंघट करके आई थी, मतलब दुपट्टा आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर भाभी भैया की थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह साथ में ली गई एंट्री के टाइम पे जो लेते हैं। अब भाई वो दोनों आज के सेलिब्रिटी हैं, तो जब भाभी की एंट्री हो गई तो एंट्री के बाद इन लोगों की जयमाला हुई थी। जयमाला के टाइम तक मैं वहीं पे रुकी हुई थी। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए थे और फ़ोटोशूट होने के बाद वहाँ से फिर मैं आ गई थी। और क्योंकि ना घर पे भाभी के वेलकम के लिए डेकोरेशन वगैरह करना था। और ये है मेरा छोटा भाई जो वाइट कोट में भैया के साथ है, ग्रे कलर के कोट में। और ये नाइट में जो डिनर हुआ था उस टाइम की वीडियो। और मेरी जो दीदी मैरिड है ये उनकी बिटिया है, हमारे घर की, हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य और सबसे ज़्यादा शैतान। घर में सबको, मतलब सब लोग ना सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी को करते हैं तो इसी को करते हैं। इसके चक्कर में किसी को भी डांट पड़ जाए। उसके बाद में फिर भैया भाभी ने दोनों ने साथ में डांस किया। ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं थी क्योंकि भाभी का वेलकम करना था। तो रात में दीदी ने भेज दिया कि हम लोगों ने घर पे आके सुबह ही भाभी के लिए घर डेकोरेट कर दिया था। ये मेरे भैया हैं, खुशी दिख रही है इनकी आँखों से, इनके एक्सप्रेशन से, इनके दांतों से उनकी खुशी अलग ही टपक रही है। और ये मेरी बुआ जी हैं मेरे साथ में। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आफ्टर ऑल हम अपनी भाभी का वेलकम करने वाले हैं क्योंकि भैया की शादी के लिए बहुत लंबे टाइम से एक्साइटेड थे हम लोग, है ना। तो बस उस एक्साइटमेंट को बनाए हुए हम
हम लोग अपनी भाभी का वेलकम करने के लिए यहाँ चौराहे पे आ गए थे। गाड़ी वहीं पे रुक गई थी। अब पूरा जो अंदर गली में लेके जाएंगे भाभी को वो ऐसे ही लेके जाएंगे। और घर पे हमने अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। आफ्टर ऑल हम लोग रात में आए थे तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना था। हमने पूरी शादी भी नहीं देखी इसी वजह से कि घर को सजा लेंगे, लेकिन पता नहीं उसकी कितनी वीडियोज़ इसमें हैं कितनी नहीं है वेलकम की, क्योंकि काफ़ी टाइम की बात हो गई और ट्रेनिंग के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं अच्छे से। तो दोनों दीदी ने हेल्प की और भाभी को बाहर निकाला गाड़ी से और घर लाने के लिए, मतलब मुंह वो कवर किया अच्छे से। और अब देखो बस आगे का प्रोसेस आप। बस उस दिन भाभी का वेलकम किया और उस दिन रुकने के बाद 2-4 फ़ोटोज़ खींचे और अगले ही दिन सुबह मैं वहाँ से चल पड़ी, बस में बैठी और अपने आरटीसी सेंटर पहुँच गई, क्योंकि हमारे नसीब में इतनी आज़ादी नहीं है। तो इसीलिए हमें अगले दिन जाना ही था। रास्ते में मतलब ये बस रुकी थी तो मैं फ़ोटो खींचने लग गई वहीं पे। तो मैंने रस्में नहीं देखी, बट ये था मेरी भाभी का डांस। और ये था मेरा भाई, मेरी बुआ जी का लड़का पीछे जो कूदते हुए आ रही है वो मेरी बहन है। और जब हम घर पे होते हैं ना तो ये बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा चलती है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, ऐसे अब बस चलते रहते हैं पूरा टाइम। अगर रिकॉर्ड करने लगो तो पूरा दिन थोड़ा पड़ जाएगा। वापसी के बाद हम अपनी दुनिया में मगन हो गए और ये थी आरटीसी की मेरी दुनिया। और ये है मेरी प्यारी प्यारी मित्रानियाँ जिन्हें अब मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि इनसे मिलना तो पता नहीं कब होगा। और ये है मेरी बेडमेट, बहुत ही प्यारी दोस्त। इन्होंने मुझे पूरी आरटीसी जगाया, इन्हीं की जिम्मेदारी थी मुझे उठाने की। और मेरे बाजू में बैठी हुई है मेरी बड़ी, जिसने मेरी पूरी आरटीसी में बहुत 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 हेल्प की है जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।